अब उस नकली संत के शिष्य ने जाकर के राजा अब्राहिम सुल्तान अधम को बता दिया कि आपकी जो अंगूठी थी उस मेरे गुरुदेव ने दरिया में नहीं डाला था, उसने आपके साथ धोखा किया है और उसने एक नकली अंगूठी मेरे से बनवाई थी आप ही की अंगूठी को देखकर। तो मेरे गुरुदेव ने आपकी ओरिजिनल अंगूठी तो स्वयं ले ली थी, छुपा ली थी और अपनी नकली अंगूठी आपको दिखा करके धोखा देकर दरिया में डाली थी। राजा को यकीन नहीं हो रहा है। वो शिष्य कहता है जी मैं आपको सत्य बताता हूँ, और वो लोभी लालची व्यक्ति है। उसने आपकी अंगूठी को वहां दबा रखा है अपनी कुटिया में, और कहो तो मैं आपको चल के दिखा सकता हूँ। राजा को विश्वास नहीं हो पाया कि ऐसा नहीं हो सकता, इनकी कोई वैसे कहा सुनी होगी और ये झूठ बोल रहा है। शिष्य ने कहा जी वो नकली अंगूठी मैंने एक ऐसे सुनार से बनवाई थी, उससे पता करवा लो। तो उसने उससे पता करवाया तो उसने बताया जी हाँ नकली एक अंगूठी मैंने बनाई थी, और इन्होंने कहा था कि राजा की अंगूठी के तुल्य बनाना है जिससे आपने बनवाई थी। वो सुनार से जब राजा ने पूछा तो उसका विश्वास हुआ कि वाकई कोई न कोई गड़बड़ अवश्य है। तब राजा उस शिष्य के साथ उस नकली संत के आश्रम में अचानक पहुंचा, और शिष्य ने जाते ही बताया कि ये यहाँ दबा रखी है। साथ में सैनिक सिपाही थे, अंगरक्षक राजा के, और जो ही जाकर वो स्थान खोद कर देखा तो वो अंगूठी वहां मिल गई। राजा को बड़ा दुख हुआ, कार्य पाखंडी, दुनिया को तुम ऐसे ठगता फिरता है। उसी समय उसको कैद में डलवा दिया और चक्की पीसने की सजा दे दी। उसके बाद राजा का हृदय उठ गया, दिल टूट गया। इन नकली संतों से उनका विश्वास समाप्त हो गया। राजा ने सब जगह ये कहला दिया कि जो भी आसपास कोई संत मिला उसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। फिर भी प्रभु से डरने वाले व्यक्ति होते थे। राजा के मन में यही आया कि पहले मैं उनसे प्रश्न करूंगा, और मेरे प्रश्न का उत्तर ढंग से नहीं देंगे तो उनको कैद में डाल दूंगा। ऐसे ही कई सैकड़ों की संख्या में संतों को कैद में डाल दिया राजा ने, और ये सिलसिला काफी समय से जारी रहा। एक समय की बात है कि राजा के महल के पास में किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ पे कोई भक्त आत्मा, संत आत्मा सत्संग कर रहे थे। रात्रि के समय राजा की आंखें निद्रा भंग होगी, आंखें खुली, ऊपर छत पर टहलने लगा, और ऊपर से फिर प्रभु की चर्चा का एक विशेष आनंद उसको आने लगा। सिपाहियों से कहा, अपने नौकरों से कहा कि यहाँ कुर्सी डाल जाओ और तुम नीचे जाओ। राजा ने रात्रि में सत्संग सुना। वो पिछली जो कसक थी, वह प्रभु की भक्ति का जो संस्कार दबा हुआ था, वो फिर उनके सत्संग की प्रेरणा से फिर उठ एकदम जाग उठा। राजा को बहुत अच्छा लगा और एकदम प्रभु की तड़फ उठी। राजा को लगा कि ये संत कुछ अच्छे लग रहे हैं, इनसे प्रभु की चर्चा करूंगा। अपने सिपाहियों को भेजा कि जो ये सत्संग कर रहे हैं सभी संतों को, भक्तों को कहो कि राजा ने आपको आमंत्रित किया है। राजा का संदेशा पाकर के सभी संत व भक्त जो सत्संग कर रहे थे आए हुए थे, राजा के उनके दरबार में उपस्थित हो गए। राजा ने पूछा कि रात्रि में आप बहुत अच्छी सत्संग कथा सुना रहे थे, अल्लाह के बारे में, खुदा के बारे में।
आपने प्रभु पा लिया, और यदि तुमने पा लिया है तो मुझे भी दिखाओ वो कैसा है अल्लाह। अब सब असमंजस में पड़ गए कि राजा का तो बहुत सख्त नियम है, ये तो उतर नहीं मिला तो अंदर डाल देगा ये हमें हमारे को। एक समझदार सा संत खड़ा हुआ, उसने कहा कि राजन ऐसे बात है कि एक थोड़ा सा दूध मंगाओ। राजा ने दूध मंगवा दिया, गिलास में चीनी डाल के, यानी बूरा डाल के, और वो संत उस गिलास में ऐसे उंगली डाल रहा है और देख रहा है और कह रहा है, राजा तुम्हारे दूध में घी नहीं है। कहते हैं दूध में घी होता है। राजा पहले तो हंसा, कहने लगा नादान। राजा ने कहा, अरे नादान, तुझे यही नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे बनता है? तू काहे का भगवान को ढूंढेगा, काहे का तूने भगवान पा रखा होगा। और बताया कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, गर्म करके उसको ठंडा किया जाता है, और फिर उसमें कुछ खट्टा डाला जाता है, लस्सी या दही थोड़ी सी, और फिर वो दही बनता है। दही बनने के बाद उसको रिड़का जाता है, बिलोया जाता है, उसका मंथन किया जाता है, और फिर वो घी निकलता है, मक्खन, और फिर उसको गर्म करके निथारा जाता है, उसको ताया जाता है, और फिर शुद्ध घी बन जाता है। समझा? ऐसे बनता है दूध से घी। तब उस संत ने कहा कि भगवान, ए राजन, जैसे दूध से घी निकालने का एक विशेष तरीका होता है, विधि होती है, ऐसे ही प्रभु पाने का भी एक विधि और तरीका है। हम संत बतावें, कोई संत मिला पूरा, वो बतावे और तो आप करोगे तो वो वस्तु बनेगी। जैसे दूध से घी बन गया, दूध में से घी निकल गया। राजा ने इस बात का बड़ा महसूस हुआ कि ये तो बस चापलूस लोग होते हैं और जवाब देना खूब जानते हैं। राजा ने कहा कि इसको अंदर डाल दो, इन सभी को कैद में डाल दो। ऐसे लगभग कहते हैं 300 साढ़े 300 उन संतों को कैद में डाल दिया, भक्तात्माओं को। सभी भक्तात्मा राजा की कैद में रो रहे हैं, याद कर रहे हैं, प्रभु तेरे मार्ग में दुख ही दुख आ रहे हैं। हे दाता, ये कौन से कर्म की सजा हमें मिली। उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सत्यलोक से आकर राजा के महल के ऊपर एक रहबारी का रूप बना के, जैसे ऊंटों वाले होते हैं, वो ऐसा रूप बना के, बड़ी सी पगड़ी, डबल धोती सी ऐसे, और राजा के रेजिडेंशियल पैलेस, रहने के मकान का, रिहायशी मकान के ऊपर, और सुबह सुबह ऐसे ठोक मारे, एक लाठी की, हाथ में लठ ले रखा और ऐसे ठोक जोर जोर से मारे। राजा ने कहा कि ये कौन ऊपर शोर कर रहा है, किस चीज की आवाज है, सिपाहियों पता करो। ऊपर जाके सैनिकों ने देखा तो वहां पर एक व्यक्ति वहां डंडा मार रहा था, लाठी से खुड़का आवाज कर रहा था। उसको पकड़ के नीचे ले आए और कहा, राजन ये था ऊपर। राजा ने पूछा कि आप क्या कर रहे थे ऊपर, कौन हो आप? कबीर परमेश्वर ने उस ऊंटों वाले के भेष में के रूप में, व्यक्ति रूप में खड़े थे, कहा कि बादशाह सलामत, मेरा एक ऊंट गुम हो गया, मैं ऊंटों वाला हूँ, कारवान हूँ, और अपने ऊंट की तलाश में आया था। सोचा शायद आपकी छत पर मेरा ऊंट न बैठा हो। पहले तो राजा हंसा और कहा, रे नादान, ऊंट कभी छत पर हो सकता है? ऊंट तो कहीं जंगल में होगा, वहां ढूंढना था, बुद्धू कहीं का। तब कबीर साहब ने कहा कि जिस प्रकार छत पर ऊंट नहीं हो सकता,
महल की छत पर ऊंट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं चढ़ सकता, अति असंभव, क्वाइट इम्पॉसिबल। ऐसे ही जैसे आप प्रभु की तलाश कर रहे हो इन बकवादों से, संतों को भक्तों की आत्मा दुखा रहे हो, ऐसे आपको कभी परमेश्वर नहीं मिल सकता। ऐसा कहकर के अंतर ध्यान